हे वेलकम बैक। आई एम योर देवेंद्र त्रिपाठी सर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, वॉइस। अगर आप कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीपीयू हो गया, अन्य कई सारे एग्जाम हो गए, अगर आप ऐसे कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस से जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है। यूपीएससी में 5 नंबर का क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पुटअप होता है। आज मैं आप लोग को इसका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप मिनटों भर में इसको आप सॉल्व कर लोगे, एक्टिव पैसिव को। आइए देखते हैं। वॉइस जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैटिव मतलब कि पैसिव वॉइस। एक इसको बोलते हैं कृतवाच्य, यानी एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य कहा जाता है और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहा जाता है। कृतवाच्य यानी जिसमें यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। और ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के बजाय कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। दोस्तों देखते हैं, देखिए अगर हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस होगा तो इसमें इसका पहचान हम कैसे करेंगे। एक्टिव वॉइस अगर हमारा वाक्य होगा तो जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा लिविंग होगा, डूअर होगा, लिविंग होगा, डूअर होगा। जो हमारा सब्जेक्ट है लिविंग होगा और डूअर होगा। इसे हम टेंस कहते हैं, इसको हम टेंस कहते हैं। यानी एक्टिव वॉइस को जो है टेंस मतलब कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है वही हमारा टेंस कहलाता है। जैसे लिविंग है, डूअर है, मतलब कि अगर जो लिविंग होगा तो डूअर भी होगा, उसे हम टेंस कहेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खाते हो, वह जाता है, वह आता है, वह जा रहा है, सुधा खेल रही है, राधा पढ़ रही है, ये सब टेंस है। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ये नॉन लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा, नॉन लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा। इसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। दोस्तों अगर आप लोगों को टेंस समझ में ना आया हो तो मैंने टेंस का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिए तो ये जो है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए जब हमारा कर्ता नॉन लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा तो उसका पैसिव बनेगा। जैसे कहा जाए किताब बिकती है, सब्जी बेचा जाता है, पत्र लिखा जाता है। अगर ऐसे वाक्य करके आते हैं जैसे मैं थक गया हूँ, किताब मेज पर रखी हुई है, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है, इसलिए इसका पैसिव बनता है। देखिए टेंस का हेल्पिंग वर्ब और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। देखिए अगर हमारा वाक्य टेंस होगा तो टेंस का जो मतलब कि जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ये अलग से, मतलब कि इसका जो मतलब कि पैसिव हेल्पिंग वर्ब होता है अलग होता है और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। तो मैं यहाँ पर पैसिव की बात करता हूँ। देखिए जब हमारा वाक्य पैसिव होगा तो सब्जेक्ट होगा इज, आई एम, आर, वाज, वेयर, शैल, वाज वेयर, बी, बीइंग और बीन होगा यहाँ पे, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखिए पैसिव में क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, बाकी दूसरी चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। देखिए सब्जेक्ट हमारा होगा, इसके बाद में इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ में, मतलब कि इज, एम, आर ये प्रेजेंट का है, वाज, वेयर पास्ट का है। मतलब कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया है और ये पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया है। इसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगा तो ये हमारा पैसिव होगा। सेल बिल आ गया, सेल बिल ये मॉडल है, अगर मॉडल होगा तो मॉडल के साथ में हम बी जोड़ देंगे। कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें हम बीइंग जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, यानी कॉन्टिन्यूअस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीइंग जोड़ेंगे और परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम जो है बीइंग जोड़ देंगे, यानी हमारे पैसिव का सहायक क्रिया बन जाएगा। पैसिव में हमेशा B3 का ही प्रयोग होता है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको बस केवल इंडिफिनिट यानी तीनों टेंस के इंडिफिनिट को याद रखना है।
ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज है टेंस पैसिव की, और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया वाज वेयर है। इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। शैल विल मॉडल है फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया, इसके साथ हम बी जोड़ देंगे, यानी जितने भी मॉडल आएंगे उनके साथ में हमें बी जोड़ देना है। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वो पैसिव होगा। कॉन्टिन्यूअस है से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी सहायक क्रिया के साथ में जो है हम बीइंग लगा देंगे, पैसिव की सहायक क्रिया बन जाएगी। परफेक्ट है तीनों टेंस का परफेक्ट, उसमें उसके सहायक क्रिया के साथ में हम बीइंग जोड़ देंगे तो हमारे टेंस की सहायक क्रिया बन जाएगी। दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर्ता, अपने की अंग्रेजी और कर्म आपको 6 पॉइंट लिखवाए जाएंगे, उसके अनुसार आपको चेंज करना होता है, इसलिए इसको भी जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। कर्ता रहेगा, अपने की अंग्रेजी रहेगा और कर्म रहेगा, इसको जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कर्ता आई होगा तो अपने की अंग्रेजी माई लगेगा और कर्म मी होगा। कर्ता बी होगा तो अपने की अंग्रेजी आवर होगा और कर्म जो है अस होगा। इसी तरह से कर्ता यू होगा तो अपने की अंग्रेजी योर होगा और कर्म यू होगा। अगर कर्ता हमारा दे है, अपने की अंग्रेजी देयर होगा और कर्म देम होगा। अगर कर्ता ही है तो ही के अनुसार हिज होगा और कर्म जो है हिम होगा। अगर कर्ता हमारा सी है तो हर होगा अपने की अंग्रेजी और हर भी उसका कर्म होगा। अगर हमारा कर्ता इट है तो अपने की अंग्रेजी इट्स होगा और कर्म जो है इट होगा। कर्ता हमारा वन होगा तो अपने की अंग्रेजी वंस और कर्म जो है हमारा वन होगा। अगर जो कर्ता हमारा हु है तो अपने की अंग्रेजी हुज और कर्म हुम होगा। दोस्तों ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो है कर्ता और कर्म का फेरबदल करना होता है। इसलिए दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिना कर्म का वाक्य का पैसिव नहीं बनता है। यानी अगर आपके सामने कोई वाक्य दे दिया गया है पैसिव बनाने के लिए तो बिना कर्म का पैसिव नहीं बनता है। अगर मान लीजिए वाक्य हमारा इन्फिनेटिव है तो उसका पैसिव बनता है, लेकिन उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर नियम है एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको यही 6 लाइन जो है बस याद कर लेना, मतलब कि जो 6 पॉइंट है आपको याद कर लेना है। आपका पैसिव जान लीजिए कि तैयार है एकदम। कर्म को कर्ता बनाते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर मॉडल होगा तो उसके साथ में हमें बी जोड़ देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा हमेशा। कर्म पूरक का प्रयोग करेंगे, चौथा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट में बाई का प्रयोग करेंगे और 6 पॉइंट जो है कर्ता को कर्म बनाएंगे हम पुनः। ये 6 पॉइंट आपको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है। आपको इसी तरीके से रखते हुए चले जाना है। आइए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ही रीड द बुक, ही रीड्स रहेगा यहाँ पे, ही रीड्स द बुक डेली। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ही रीड्स द बुक डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। हम इसको बनाएंगे। हमारा पहला पॉइंट था कर्म को कर्ता बनाते हैं। यहाँ पे ही जो हमारा सब्जेक्ट है, रीड पढ़ना है, मतलब कि रीड जो है ये वर्ब है और द बुक कर्म है और डेली कर्म पूरक है। यानी हम जो है बनाएंगे, मतलब कि कर्म को कर्ता बनाएंगे तो कर्म हमारा द बुक है, द बुक को हम लिख लिया। अब ध्यान दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज एम आर है, द बुक के अनुसार इज लगेगा। इज द बुक इज रीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रीड होता है। अब कर्म पूरक का प्रयोग करेंगे, डेली कर्म पूरक है। पांचवा पॉइंट है बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग हमने कर दिया और कर्ता हमारा ही है तो हम क्या, यानी पांचवा मतलब कि छठवां पॉइंट है कि कर्ता को कर्म बनाते हैं तो ही का कर्म क्या होगा, हिम होगा। दोस्तों ये हमारा पैसिव बन के एकदम तैयार है। आइए देखते हैं अगला है इसे, राम वाज राइटिंग द लेटर, वही चीज़ कर्म को कर्ता बनाएंगे, द लेटर इसमें क्या है, कर्म है। दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी वाक्य में कर्म को ढूंढना है
तो मेन वर्ब के तुरंत बाद कर्म होगा, और अगर हिंदी वाक्य में आपको कर्म को ढूंढना है तो कर्ता के तुरंत बाद कर्म होगा। यानी हम बनाएंगे पहले कर्ता को मतलब कि पहले कर्म को कर्ता बनाएंगे। द लेटर वाज बीइंग। देखिए ये जो है कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हम बीइंग जोड़ेंगे। द लेटर वाज बीइंग राइटन बाई राम। हमने उसी 6 पॉइंट का प्रयोग किया। इनमें कर्म को कर्ता बनाया, सहायक क्रिया का प्रयोग किया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, बाई का प्रयोग किया, और कर्म को हमने कर्ता बना दिया। आइए देखते हैं अगला है सुधा विल हेल्प यू। यानी इसमें जो है हमारा जो कर्म है यू है, यानी यू को हम सबसे पहले लाएंगे। यू के अनुसार विल ही लगेगा। ये मॉडल है, इसके साथ हम बी जोड़ेंगे। इसके बाद हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म। इसके बाद में कर्म पूरक नहीं है, इसमें बाई का प्रयोग करेंगे। सुधा को हम कर्म बना दिए, मतलब कि हमारा जो कर्ता था उसको हम कर्म बना दिए। ऐसे देखिए अगला देखते हैं। राहुल विल हैव कुड द फूड। इसमें कुड क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के दोनों बार कर्म होता है। द फूड विल हैव बीन। देखिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट है तो हमें बीन जोड़ देना है। कुकड यहाँ पे ऑलरेडी जो है थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। कुकड बाई राहुल। फिर देखते हैं राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। यानी इसमें हिज वर्क क्या है? कर्म है। आइए देखते हैं हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे ऑलरेडी लगा है थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड बाई राम। देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक की बात करें तो एकदम सेम टू सेम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वैसे ही बनेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जैसे यहाँ पे हमें वही नियम लगाना है कि हम कर्म को कर्ता बनाएंगे। यानी कर्म हमारा क्या है? मी है, तो मी का कर्म कर्ता आई होगा। अब देखिए ये टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आई के अनुसार आई एम बीइंग लगेगा, तो आई एम को हम सबसे पहले लगाएंगे बीइंग यहाँ पे, क्योंकि हमारा कर्ता जो है यानी हमारा जो कर्म है डबल सिलेबल का हो गया, तो इसलिए हमें कर्ता को बीच में रखना है। यानी एम आई बीइंग कॉल्ड बाई यू। इसका वैसे मतलब कि हमने कर्ता को कर्म बनाया, मतलब कि हमने कर्म को कर्ता बनाया, सहायक क्रिया का प्रयोग किया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, बाई का प्रयोग किया, और क्या किया हमने? कर्ता को कर्म बना दिया। फिर अगला है हाउ डज रमेश हेल्प यू। देखिए यहाँ पर ये जो है सहायक क्रिया सबसे पहले आया था, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक शब्द आया, तो आपको क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द को ऐसे ही उतार देना है। यहाँ पे वही पॉइंट जो है मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कर्ता हमारा क्या है? मतलब कि कर्म हमारा यू है, तो यू को हम कर्ता बनाएंगे। इसके बाद यू के अनुसार सहायक क्रिया आर लगेगा। इसके बाद में थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा किसके द्वारा? बाई रमेश को। दोस्तों आपको बस प्रश्नवाचक वालों में मतलब कि प्रश्नवाचक वाले वाक्य में सिर्फ 2 वाक्यों में आपको ध्यान देना होगा, एक व्हाट वाले में, एक हु से। यानी अगर हमारे प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत व्हाट से हो रहा है या हु से हो रहा है तो इसमें हमें थोड़ा सावधानी बरतना है। अगर व्हाट वाला होगा तो हम व्हाट को ही कर्ता मान करके पैसिव बनाएंगे। जैसे व्हाट है तो हम यहाँ पे व्हाट को हम कर्ता मानेंगे और व्हाट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्टिन्यूअस है तो व्हाट के अनुसार इज बीइंग लगेगा। इज बीइंग डन बाई देम। देखिए हमने व्हाट को कर्ता माना, इसके बाद हमने सहायक क्रिया का प्रयोग किया। तीसरा जो पॉइंट है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है। चौथा पॉइंट कर्म पूरक नहीं है इसमें। पांचवा पॉइंट हमने बाई का प्रयोग किया, और छठवां पॉइंट जो है कर्ता को हमने कर्म बना दिया। इसी तरह से इसको हम बनाएंगे, यानी व्हाट को ही हम कर्ता मानेंगे और व्हाट के अनुसार जो है इज लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म ईटेन
बाई का प्रयोग करेंगे, कर्म हिम हो जाएगा। अब देखिए हु वाले में हमें क्या करना है, यानी अगर जो हु होगा, यानी अगर जो हु से हमारे वाक्य की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले हमें बाय हुम का प्रयोग कर देना है। बाय हुम के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है यानी इसी के अनुसार लगेगा। देखिए मतलब कि बाय होम लगा है तो यहाँ पे जो है हम करेंगे यानी बाय होम आर यू टाट, बाय होम आर यू टाट। देखिए हु टाट यू, यानी तुम्हें कौन पढ़ाता है, बाय होम आर यू टाट, यानी तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।